आइए दोस्तों, आगे के क्वेश्चन करते हैं। मैं 45 क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ पिछली क्लास में। टाइप थर्ड के जो परसेंटेज की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की जो मैंने पीडीएफ बना रखी है वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो उस चीज़ को। तो क्वेश्चन नंबर 46, मुकेश हैज़ ट्वाइस एज ए मनी एज ए सोहम। मुकेश जो है सोहम से 2 गुना पैसा रखता है और सोहम हैज़ 50% मोर देन मनी डेट पंकज, और जो सोहम है वो 50% ज़्यादा इनकम रखता है पंकज से। इफ़ दी एवरेज मनी विद देन इज रुपीज़ इतनी, जो उनकी एवरेज मनी है वो 110 रुपये है, देन मुकेश है। तो ये बताइए कि मुकेश के पास कितना पैसा है। क्वेश्चन नंबर 46, एक तरफ मुकेश है, ओ क्या क्या नाम है इनके, मुकेश, सोहम और पंकज। मुकेश, सोहम और पंकज। मान लेते हैं पंकज के पास 100 यूनिट मनी है, पैसा है, तो पंकज से सोहम के पास 50% ज़्यादा है, तो इसके पास कितना होगा? तो आप बोलोगे 150, क्योंकि 100 का 50% 50 होता है, तो 50 ज़्यादा है तो मतलब 150 है। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि सोहम से मुकेश के पास 2 गुना है, तो अगर इसके पास 150 है तो इसके पास कितना होगा? तो आप बोलोगे 300 यूनिट होगा। मान लिया मैंने ऐसे 100 मान के इसको 150 और इसको 300 मान लिया, जो ये यूनिट में माना हुआ है, तो मैं मान लेता हूँ ये 300x है, ये 150x और ये कितना है 100x है। इन जो तीनों का एवरेज दे रखा है ना वो हमें 110 दे रखा है, तो 300x प्लस 150x प्लस 100x बटे 3 का एवरेज निकालेंगे बटे में 3 बराबर में 110 रुपये। अब इनको सोल्व कर रहे होंगे तो आप कहोगे 400, 500, 550, 550 x बटे 3 बराबर कितना आएगा? 110 आएगा। 5 से 11 पे कटेगा ये, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप बोलोगे 3/5 रुपीज़ आ जाएगी। अब हमारे पास क्या रहा है कि मुकेश के पास कितना पैसा है, तो मुकेश के पास तो 300x था, ये x की वैल्यू 3/5 है, बस यहाँ पुट करेंगे 300 गुणा 3/5। अब हम इसको सोल्व कर रहे होंगे तो आप बोलोगे कितना आएगा? 180 रुपये आएगा, कि मुकेश के पास 180 रुपये थे। क्वेश्चन नंबर 47, ए मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, ये मैंने अभी क्वेश्चन कराया पीछे आपको, आंसर आएगा 50%, 48 पाओ। Chiresti donated 10% of his income of an orphanage and deposit 20% of the remainder in his bank. now रुपीज़ जितने बचे हुए हैं इसके पास, what is the income। ये क्वेश्चन भी वैसे ही होगा जैसे मैंने अभी कराया है। कैसे कराया? मान लेते हैं उसकी टोटल इनकम जो है ना वो x है। लेट द टोटल इनकम x, मैंने इसकी जो टोटल इनकम है वो मैंने मान लिया x है। अब x का क्या करता है, वो टोटल इनकम का जो है 10% दान दे देता है। अगर 10% दान देता है तो अपने पास कितना रखता होगा? 90%। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है बचे हुए का, अब बच कितना गया होगा? इतना। अब इसके बचे हुए का वो 20% बैंक में जमा कराता है। अगर वो बैंक में 20% जमा कराता है तो अपने पास कितना रखता होगा? 80% रखता होगा। अब टोटल वो अपने पास इतने पैसे रखता है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि उसके पास बचे हुए 7,200 रुपये। एक तरीका ये भी है इसको यहाँ पे करने का कि 10% की फ्रैक्शन मनी कितनी है? 1/10। अगर वो 10 में से एक दान करता है तो अपने पास कितना रखता होगा? 9/10। तो मैं यहाँ पे 9/10 भी लिख सकता था, मैंने आप परसेंटेज में लिख दिया, मैं फ्रैक्शन में भी लिख सकता था, वो मर्जी है सकती। और 80% की फ्रैक्शन मनी 4/5 बराबर 7,200। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 9 से इसको काटेंगे जब हम, तो 9 8 72, फिर 4 से काटेंगे तो कितना आएगा? 200 गुणा 10 गुणा 5
तो 10, तो जो हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी ना वो आएगी 10,000 रुपये, जो उसकी इनकम आएगी वो आएगी 10,000 रुपये। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 10% और 40% की बात हो रही है इसमें, 10 और 20% की, सॉरी, कि 10% वो दान कर देता है, 20% बैंक में जमा करा देता है। तो 10% की फ्रैक्शन बनेगी कितनी, 1/10। तो मान लेते हैं इसकी जो इनकम है वो 10 यूनिट है, और 10 में से उसने 1 यूनिट दान कर दिया, तो उसके पास कितनी बची इनकम, बोलोगे आप 9 यूनिट। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि वो 20% अपना बैंक में जमा कर देता है। तो 20% की फ्रैक्शन बनी कितनी, 1/5। मान लेते हैं उसकी जो टोटल इनकम है वो 5 यूनिट है, और 5 का वो 1 यूनिट किस में जमा कर देता है, बैंक में। तो अपने पास कितना रखता होगा, 4 यूनिट। 9 4 जा 36, और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे 50। क्वेश्चन में कह रहा है कि वो अपने पास फिलहाल में 36 यूनिट थी, कितने रख रहा है, 7,200 रुपये। तो मैं यहाँ से अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो आप बोलोगे 200 रुपये आएगी, और उसकी ओरिजिनली सैलरी कितनी होगी, 50 यूनिट होगी। तो गुणा में कर देंगे 200, तो आपको होगा इसका आंसर आ जाएगा कितना, 10,000 रुपये। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉय इन ए फिल्म वॉज 5,200 रुपीज़, 5200 रुपये। ये कह रहा है जो एवरेज सैलरी है ना मेल की, एक बंदे की वो है 5,200 रुपये, एंड डेट ऑफ फीमेल्स वॉज, और जो फीमेल की एवरेज सैलरी है एक, मतलब एक औरत की, तो वह है 4,200 रुपये। द मीन सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़, जो इन दोनों की एवरेज सैलरी है, जो मीन सैलरी है वो है 5,000 रुपये, मेल और फीमेल की मिला के। वोट द परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉय, तो बताओ कि वहाँ पे फीमेल जो एम्प्लॉय है वे कितने प्रतिशत है। इसको हम मिक्सर एंड एलिगेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले इसको आपको डिटेल में बताना चाहूँगा। मान लेते हैं वहाँ पे मेल जो है एक्स थे और फीमेल मैंने वाई मान लिया। लेट मैं मान लेता हूँ कि मेल कितने हैं वहाँ पे, एक्स है, जो टोटल मेल है वो एक्स है, और फीमेल कितनी है, वाई मान ली मैंने। अगर एक मेल को 5,200 रुपये मिलती है सैलरी, तो आप कहोगे एक्स मेल को कितनी मिलती होगी, इतनी। एक को अगर 5,200 मिलती है तो एक्स को कितनी मिलती होगी, आप बोलोगे मतलब इतनी मिलती होगी एक्स प्लस वाई को। अगर फीमेल कितनी है वहाँ पे, फीमेल को एक को मिलते हैं 4,200 रुपये, एक फीमेल को जो सैलरी मिलती है वो मिलती है 4,200 रुपये, तो वाई फीमेल को कितनी मिलती होगी, इतनी। ठीक है, अब आपको पता है इनका एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकलता है, मेल प्लस फीमेल को हम ऐड कर देंगे, वो कितने हैं, 100 प्लस वाई है, और जो इन दोनों का जो एवरेज दे रखा है वो दे रखा है मैं कितना, 5,000 रुपये। बस अब इसको सोल्व करना है। तो आपको ऊपर से कितना कॉमन आ रहा है, बोलोगे 100, कॉमन तो और भी आ जाएगा, आगे देखते हैं। 52x प्लस 42y अपॉन x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 5,000। आप बोलोगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, आप यहाँ से निकाल लोगे 52x प्लस 42y बराबर 50x प्लस 50y। अब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 2x बराबर 8y, तो x बराबर 4y, x अपॉन वाई बराबर 1/4। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉय, वहाँ पे बताओ कि फीमेल एम्प्लॉय कितनी है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि टोटल कितने हैं वहाँ पे, तो टोटल कितने हैं, 4 और 1 5, और 5 में से फीमेल कितनी है, 4, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो आप सोल्व कर रहे होंगे तो आप बोलोगे कितना आएगा, 80%। 80% क्या है वहाँ पे, फीमेल है।
गलत हो गई, एक चीज़ गलती कर दी मैंने इधर। यहाँ पे अगर हम x/y निकाल लें ना तो यहाँ पे आएगा 4/1। तो टोटल एम्प्लॉय कितने हैं वहाँ पे, 4 और 1 5 है। 5 में से फीमेल कितनी है, तो आप बोलोगे y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 है, गुणा में 100, तो कितनी है वहाँ पे 20% है फीमेल। ये तो था इसका बिल्कुल डिटेल मेथड, इससे ज़्यादा डिटेल हो नहीं सकता ये क्वेश्चन। अब मैं बताऊंगा मिक्सर एंड एलिगेशन से। एक ये टॉपिक आता है आगे, एक नया एक चैप्टर है मिक्सर एंड एलिगेशन अपने आप में, तो वहाँ पे आप इसको समझ पाओगे कैसे करते हैं। तो 5,200 रुपये है, 5,200 रुपये है पर मेल की सैलरी है जो, और 4,200 रुपये दे रखी है इन्होंने, 4,200 रुपये दे रखी है पर फीमेल की सैलरी, और जो इन दोनों की एवरेज दे रखी है, जो इन दोनों का मीन दे रखा है, जो बीच बचाव की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 5,000 रुपये, 5,000 रुपये दे रखी है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि इधर का डिफरेंस इधर आता है और इधर का डिफरेंस इधर आता है, बड़े में से छोटे को घटाते हैं और इस बड़े में से छोटे को घटाते हैं। तो इस बड़े नंबर में से अगर हम इस छोटे नंबर को घटाएंगे तो आप बोलोगे कितना आएगा, 200 आएगा, और यहाँ अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 800 आएगा। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ ये जो रेशियो आता है ना वो किसका आता है, तो वो रेशियो आता है जो यहाँ पे पर पे लिखा रहता है, मेल या फीमेल, इनका रेशियो है मेल और फीमेल का। तो आप इसको काट रहे होंगे तो कितना आएगा, 4:1 आएगा। मान लेते हैं जो टोटल है वो कितने हैं वहाँ पे, एम्प्लॉय 5 यूनिट है, 5 में से फीमेल कितनी है, फीमेल है 1 यूनिट, तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 करेंगे 20% आ जाएगा। ये है इसका मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये वैसे एक टॉपिक है, आपको चैप्टर पढ़ने के बाद ही समझ आएगा कि कैसे होते हैं इससे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50, ईच वर्कर इज इंक्रीज इन द रेशियो 22:25 बट द नंबर ऑफ वर्कर इज डिक्रीज बाय 26:2/3%। द नेट इफेक्ट ऑन ए सैलरी इज, ये कह रहा है कि किसी फैक्ट्री में जो वर्कर की सैलरी है ना वो 22 से 25 होगी, रेशियो में दे रखा है कि पहले 22 था अगर रेशियो तो उनका 25 हो गया, और नंबर ऑफ वर्कर डिक्रीज हो गए, किस अनुपात में डिक्रीज हुए, 26:2/3% में। द नेट इफेक्ट ऑन ए सैलरी, तो उनका सैलरी पे बताइए कि क्या असर पड़ेगा इस चीज़ से। ओल्ड और न्यू से मान लेता हूँ। जो ओल्ड सैलरी थी उनकी तो वो थी 22 और अब कितनी होगी 25। किसका अनुपात है, इस सैलरी का अनुपात दे रखा है, ये रेशियो दे रखा है सैलरी का, और जो वर्कर का है नंबर ऑफ वर्कर का जो रेशियो दे रखा है इन्होंने वो दे रखा है परसेंटेज में। तो 26/2/3% में दे रखा है, 26/2/3% की फ्रैक्शन बन गई कितनी, तो आप बोलोगे 80/3%। इसको और भी सोल्व करेंगे तो हम परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा 4/15। 26/2/3% की फ्रैक्शन बनेगी 4/15, और नंबर ऑफ वर्कर पहले से क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। तो मान लेते हैं पहले नंबर ऑफ वर्कर 15 थे और 15 का 26/2/3% होता है 4, तो पहले से कितने घट गए, पहले से 26/2/3% डिक्रीज हो गए, तो पहले 15 थे तो अब घट के कितने हो जाएंगे, 15 में से 4 हटा देंगे तो 11 हो जाएंगे। तो ये नंबर ऑफ वर्कर का रेशियो आ गया, ये सैलरी का रेशियो आ गया। तो मान लेते हैं एक वर्कर की सैलरी 22 यूनिट है तो 15 वर्कर की कितनी हो जाएगी, तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 22 × 15 करेंगे यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पे करेंगे। जो न्यू सैलरी है वो 25 यूनिट है, मतलब एक वर्कर की सैलरी 25 यूनिट है तो 11 वर्कर की कितनी हो जाएगी, तो 25 × 11 कर देंगे, और अब इनमें चेंज बताना है कि कितना चेंज हुआ है।
अब सोल्व करने के लिए हम इनका भी रेशियो ले सकते हैं, तो रेशियो लेने के लिए इनको काट देंगे। 11 दूनी 22, 5 पने 25, 3 पंजे 15, तो कितना आ जाएगा 6:5। मान लेते हैं पहले क्या थे, जो सैलरी थी ना उनकी पहले थी 6 यूनिट और अब कितनी होगी 5 यूनिट होगी। तो कितने का डिक्रीज हो आया इसमें, 1 का डिक्रीज किया। 1 का डिक्रीज करा किस पे, 6 पे, तो 100 पे कितना। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1/6 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू बनेगी 16 से ही 2/3%। इतना डिक्रीज होगा उनकी सैलरी का, जो इफेक्ट आएगा वो इतना डिक्रीज होकर आएगा। ये टोटल सैलरी पूछ रहा है यहाँ पे।